सबसे पहले आपको बताएं, फैसलाबाद शहर में डाकू बेलगाम। पुलिस खामोश तमाशाई। गुलाम मोहम्मद आबाद में बैंक से पैसे निकलवाने वाले शहरी लुट गया। नामालूम मुलजिमान ने खुद को एसएचओ जाहिर करके शहरी अब्दुल हमीद को गाड़ी में अगवा किया और तशद्दुद का निशाना बनाया। मुलजिमान अब्दुल हमीद से 6 लाख छीनकर हाथ पांव बांधकर नरवाला रोड पर फेंककर फरार हो गए। आपको बताते चले, फैसलाबाद शहर में डाकू बेलगाम। पुलिस खामोश तमाशाई। गुलाम मोहम्मद आबाद में बैंक से पैसे निकलवाने वाला शहरी लुट गया। नामालूम मुलजिमान ने खुद को एसएचओ जाहिर करके शहरी अब्दुल हमीद को गाड़ी में अगवा किया और तशद्दुद का निशाना बनाया। मुलजिमान अब्दुल हमीद से 6 लाख छीनकर हाथ पांव बांधकर नरवाला रोड पर फेंककर फरार हो गए। मजीद जानते हैं नुमाइंदा फरजाना सिद्दीक से। फरजाना, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, फैसलाबाद शहर यूं तो सनती शहर है, लेकिन ये भी जुराइम पेशा नासिर के निशाने पर आ गया है। गुलाम मोहम्मदाबाद के इलाके में बैंक से रकम निकलवा कर निकलने वाले शहरी को नामालूम मुलजमान ने पहले तो खुद को अपना तारफ ये जाहिर करवाया कि हम इलाके के एसएचओ हैं, हमारे साथ थाने चलो, ये कहकर कार में सवार किया। उसके बाद उनको अगवा किया। उनके पास मौजूद रकम जो कि 6 लाख रुपए के करीब थी वो भी छीन ली और न सिर्फ अगवा किया बल्कि तशद्दुद का निशाना बनाया और उसके बाद हाथ पांव बांधकर उनको नरवाला रोड पर फेंका और फरार हो गए। तो हम वाकई की इत्तला मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची है, वाकई का मुकदमा भी दर्ज कर लिया है, लेकिन मुलजमान का ताहल पता नहीं चल सका। मुतासरा शहरी की जानिब से भी तशवीश का इजहार किया गया है। ये सारा मामला क्या है, इस पे हम बात करते हैं मुतासरा शहरी अब्दुल हमीद से। सर, मुझे बताइएगा सारा वाकया किस तरह से पेश आया? मैं बैंक से पेमेंट लेकर निकला हूँ जी, 6 लाख रुपया। बाहर मैंने मोटरसाइकिल अपनी स्टार्ट की है तो एक आदमी ने कहा मैं एसएचओ है, थाने चलो। मैंने कहा क्यों थाने चले? कहता इधर हमारी चैन गुम हो गई है, कुछ पेमेंट हमारी गुम हो गई है जे वो। तो मैं उसने पिस्टल निकाला, मेरे पीछे लगाया और आगे थोड़ा सा आगे ले जाकर 3 आदमी और खड़े थे और उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती गाड़ी में डाला और मुझे मेरे ऊपर तशद्दुद किया। और मेरा चेहरा देख लें आप, मेरा जिस्म देखे मुझे उठा नहीं जाता और मुझे वो अपनी तरफ से मार कर गए हैं। वो तो खुदा के लिए कोई सांस आया था, वो बाईपास के ऊपर मुझे फेंक गए खेतों के ऊपर और पेमेंट मेरी सब ले गए। तो वो पुलिस वाले 3 दिन हो गए, कोई कार्रवाई नहीं है, कोई बात नहीं हमारी सुनता। हम गरीब आदमी हैं, हम किधर जाएं? हमारे 15,000 रुपया तनख्वाह है, हम 6 लाख रुपया किधर से देगा? हमें बहुत हमारी अपील है वज़ीर आज़म इमरान खान से, वज़ीर आला पंजाब से, कमर जवेद बाजवा साहब से, सब वजारत के हमारी कोई मदद करे। आपकी मेहरबानी, उनको उपरनाक गिरफ्तार करके उपरनाक सजा दी जाए और हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। हम मर गए, मुझसे तो उठा ही नहीं जाता। मुझे तो सहारा देगा, मैं तो पेशाब करने के लिए सहारा लेकर जाता हूँ। मुझे वो बहुत मारा, उन्होंने बहुत मारा है। सिर्फ उन्होंने मुझे संगाया है, दवाई भी संगाई है, बेहोश भी किया है। एक कहता फैर मारता हो इसको, तो वो कहता, दूसरा कहता फैर ना मारना, इसको बेहोशी करो, और मुझे बांध कर वहां फेंक गया खेतों में। तो जी बिल्कुल, मुतासरा शहरी की गुफ्तगू आपने सुनी। बैंकों के बाहर पेश आने वाला ये पहला वाकया नहीं है। पहले तो सिर्फ नौसरबाजी के वाकयात रिपोर्ट होते थे, लेकिन अब उनके हौसले इस कदर बढ़ चुके हैं कि अब वो शहरियों को दिन दिहाड़े अगवा भी करते हैं, तशद्दुद का निशाना भी बनाते हैं और उनके पास मौजूद रकम भी छीनकर फरार हो जाते हैं। मुतासरा शहरी का यही कहना है कि आला हुक्काम वाकये का नोटिस लें। मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया है, लेकिन मुलजमान का कोई भी सुराग नहीं लग सका। इनकी अपील है आईजी पंजाब से कि इनको फौरी तौर पर इंसाफ फराहम किया जाए। आला हुक्काम वाकये का नोटिस लें। फरजाना अपडेट कर रही थी, शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं, अदालती हुक्म अदूली पर सीपीओ गुलाम मुबश्शिर मेकन को शोकाज नोटिस जारी। अदालत ने सीपीओ से 7 जनवरी को वजाहत तलब कर ली। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने शोकाज नोटिस जारी किया। आपको बता रहे हैं, अदालती हुक्म अदूली पर सीपीओ गुलाम मुबश्शिर मेकन को शोकाज नोटिस जारी कर दिया गया। इसी सिलसिला में मजीद तफसीलात जानते हैं अज़ादार हुसैन से। जी अज़ादार, बताइएगा। जी बिल्कुल, अदालती अहकामात की हुक्म अदूली सीपीओ फैसलाबाद गुलाम मुबश्शिर मेकन को महंगी पड़ गई है, जिस पर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शाजिया चीमा की जानिब से सीपीओ फैसलाबाद गुलाम मुबश्शिर मेकन को शोकाज नोटिस जारी करते हुए 7 जनवरी के लिए वजाहत तलब कर लिया। इस केस की समाअत जाहिद खान बनाम सीपीओ के नाम से हो रही थी और इसमें अदालत की जानिब से सीपीओ फैसलाबाद से 5 जनवरी को रिपोर्ट तलब की गई थी, मगर सीपीओ फैसलाबाद की जानिब से रिपोर्ट जो थी वो अदालत में पेश नहीं की जा रही थी, जिसके बाद एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शाजिया चीमा ने सीपीओ फैसलाबाद को थाना रजाबाद केस में जो है वो शोकाज नोटिस जारी कर दिया और सीपीओ फैसलाबाद को 7 जनवरी के लिए वजाहत के लिए तलब कर लिया है। जी शुक्रिया अज़ादार, आप हमें अपडेट कर रहे थे।
नाकिस कारकर्दगी पर जंग के 6 एसएचओस को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया गया। एसएचओ कोतवाली, सदर शोरकोट और मसन को शोकॉज नोटिस जारी। साबिक एसएचओ शोरकोट, कैंट और कादिरपुर को भी शोकॉज नोटिस जारी कर दिए गए। आरपीओ इमरान महमूद का मुकदमात में नाकिस कारकर्दगी पर इजहार तफ्तीश। डीएसपी सिटी शोरकोट और 18 हजारी को भी कारकर्दगी बेहतर बनाने की हिदायत कर दी गई। आपको बताते चले, नाकिस कारकर्दगी पर जंग के 6 एसएचओस को शोकॉज नोटिस जारी कर दिए गए। एसएचओ कोतवाली, सदर शोरकोट और मसन को शोकॉज नोटिस जारी कर दिए गए। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे ओवैस खान से। जी ओवैस, बताइएगा। बिल्कुल, जंग में आज आरपीओ इमरान महमूद की जानिब से दौरा किया गया। दौरे के दौरान जो है तमाम तरह डीएसपी हैं और एसएचओ तफ्तीशी अफसरान की कारकर्दगी का भी जायजा लिया गया है। आरपीओ इमरान महमूद की जानिब से जेर तफ्तीश मुकदमात में नाकिस कारकर्दगी पर तशवीश का इजहार करते हुए डीएसपी सिटी सर्कल, डीएसपी 18 हजारी और जो है वो डीएसपी शोरकोट जो है उनको जवाबतलबी की गई है, जबकि 6 एसएचओ हैं जिनको शो कॉज नोटिस भी जारी किए गए हैं, जिसमें एसएचओ कोतवाली, शोरकोट और दीगर जो हैं वो शामिल हैं। इस हवाले से जो है डीपीओ को भी हिदायत जारी की गई है कि इन अफसरान से जो जेर तफ्तीश मुकदमात हैं उनकी मॉनिटरिंग का अमल जो है सख्त किया जाए ताकि साइरीन को बरवक्त इंसाफ की फराहमी का अमल मुमकिन हो पाए। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने गैर हाजिरी पर 164 डॉक्टर्स को नौकरी से निकाल दिया। बर्खास्त होने वालों में फैसलाबाद के 7 डॉक्टर्स शामिल, टोबा टेक सिंह और झंग के 2 डॉक्टर्स शामिल, जबकि चनियोट के 1 डॉक्टर को भी नौकरी से फारिग कर दिया गया। तवील अरसे से गैर हाजिर रहने वाले तमाम डॉक्टर्स को पीडा एक्ट 2006 के तहत नौकरी से बर्खास्त किया गया। आपको अपडेट कर रहे हैं, महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने गैर हाजिरी पर 164 डॉक्टर्स को नौकरी से निकाल दिया। बर्खास्त होने वालों में फैसलाबाद के 7 डॉक्टर्स शामिल हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं इमरान असलम से। इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने तवील अरसा से गैर हाजिर रहने वाले डॉक्टर 164 डॉक्टर्स को नौकरी से निकाल दिया है। बर्खास्त होने वाले फैसलाबाद के 7 डॉक्टर, जबकि टोबा टेक सिंह और जंग के 2 डॉक्टर, जबकि चिन्योट का 1 डॉक्टर शामिल है। डॉक्टर्स को पैडा एक्ट 2006 के तहत नौकरी से बर्खास्त किया गया है। इसी वाले से महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने नौकरी से बर्खास्त होने वाले तमाम डॉक्टर्स की फहरिस्त जारी कर दी है। जो फैसलाबाद के 6 डॉक्टर्स में डॉक्टर नासिर महमूद, आमिर नसीम और डॉक्टर तसीर अहमद, डॉक्टर जहीर अहमद, डॉक्टर शराज, ये फैसलाबाद के मुख्तलिफ जो इलाका जात में BHU में जो फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे, महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर की जानब से इन 7 डॉक्टर्स को बर्खास्त कर दिया गया है। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी के मुताबिक ये तमाम डॉक्टर्स अरसा दराज से जो है उनकी अटेंडेंस गैर मुतमिन थी और तवील अरसा से गैर हाजिर रहने वाले डॉक्टर्स को पैडा एक्ट 2006 के तहत नौकरी से बर्खास्त किया गया है, जबकि चनियोट का 1 डॉक्टर, टोबा टेक सिंह और जंग के 2 डॉक्टर्स को बर्खास्त कर दिया गया है। इसी वाले से महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर की जानब से 164 डॉक्टर को बर्खास्त किए जाने के हवाले से जो तमाम डॉक्टरों की लिस्ट जारी कर दी गई है। जी शुक्रिया इमरान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। सर्दी में इजाफे के साथ ही फैसलाबाद में सुई गैस का प्रेशर कम होने लगा। सुई गैस प्रेशर कम होने से घरेलू सारिफीन को खाना बनाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं उमैर अहमद से। जी उमैर, आगाह कीजिएगा। जी, सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही फैसलाबाद में सुई गैस का प्रेशर जो है वो इंतहाई कम होकर रह गया है और कई रहायशी इलाके ऐसे हैं जहां पे गैस ना होने के बराबर आ रही है। मैं इस वक्त नूरपुर में एक घर पे मौजूद हूं और यहाँ पे गैस का प्रेशर जो है वो इंतहाई कम है, जिसकी वजह से इलाका मकीनों को और बिलखुसूस जो घरेलू सारिफीन हैं उन्हें खाना बनाने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे हम इस हवाले से बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे, सुई गैस प्रेशर जो है किस तरीके से आ रहा है, क्या सूरत हाल है गैस के प्रेशर की? सर्दी अभी शुरू हुई है, सर्दी का आज पहला दूसरा दिन है, तो गैस का जो प्रेशर है वो बिल्कुल कम है, ना होने के बराबर जो है वो गैस आ रही है। सुबह टाइम जब हम उठते हैं 5-6 बजे के करीब, तब गैस का प्रेशर कुछ होता है, लेकिन वो इतनी सुबह जो है वो नाश्ता तैयार नहीं हो सकता। सुबह हम 8-9 बजे नाश्ता जो है वो बाज़ारों से ला के तो अपने बच्चों को नाश्ता करवाते हैं और अपने काम पे जाते हैं। गैस बिल्कुल ना होने के बराबर है, हम गैस की वजह से बहुत परेशान हैं। हमारे सारे इलाके में गैस का प्रेशर बहुत ही कम आ रहा है, तो गवर्नमेंट से जो
गुजारिश है हमारी कि हमारे इलाके में जो है वो गैस का प्रेशर वो पूरा किया जाए, ताकि हम सुबह जो नाश्ता वगैरह करके टाइम से अपने बच्चों को स्कूल आगे खुल रहे हैं तो वो स्कूल भेज सकें उनको। ठीक है, बिल्कुल शहरियों का कहना है कि इस इलाके में, ये नूरपुर का इलाका है, सुई गैस का प्रेशर जो है वो इंतहाई कम है। सिर्फ सुबह के वक्त, सुबह जब 4-5 बजे के करीब प्रेशर में बेहतरी आती है, उसके बाद मुकम्मल तौर पर बंद तो नहीं होती, लेकिन जो गैस आती है वो ना होने के बराबर आती है, जिसकी वजह से उन्हें खाना बनाने में, बिलखुसूस नाश्ता हो या रात का खाना, गैस ना होने के बराबर आती है। उमैर अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। फैसलाबाद का मौसम शदीद सर्द हो गया। बारिशों की वजह से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। महकमा मौसमियात ने इतवार के रोज तक बारिशों की पेशगोई कर दी। आपको बता रहे हैं, फैसलाबाद का मौसम शदीद सर्द हो गया। बारिशों की वजह से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। महकमा मौसमियात ने इतवार के रोज तक बारिशों की पेशगोई कर दी है। आपको बताते चले, फैसलाबाद का मौसम शदीद सर्द हो गया। बारिशों की वजह से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। मजीद जानते हैं फजील अहमद से। जी फजील, बताइएगा। बिल्कुल, फैसलाबाद का मौसम इस वक्त काफी ठंडा और सर्द। फैसलाबाद का मौसम इस वक्त काफ़ी ठंडा और सर्द है। शहरी जो हैं वो इस मौसम से लुत्फानंदोज़ भी हो रहे हैं, मगर सर्दी की शिद्दत इतनी ज़्यादा है कि इसमें ख़ास तौर पर डॉक्टर्स की जानिब से ये हदायत जारी की जा रही हैं कि बच्चों को इस सर्दी से ज़रूर बचाया जाए। छोटे ख़ास तौर पर जो बच्चे हैं उनको इस सर्दी से बचना चाहिए, ताकि उनकी जो छाती की ख़ास तौर पर बीमारियाँ हैं इस सर्दी की वजह से वो भी जन्म लेती हैं और बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। नाक गला जो है वो बंद रहता है सर्दी लगने की वजह से। और जो बारिशों की पेशन गोई है महकमा मौसमियात की जानिब से, वो इतवार के रोज़ तक की गई है कि इतवार के रोज़ तक बारिशें जो हैं वो ऐसे ही बरसेंगी। वक्फे वक्फे से फैसलाबाद में बारिश और बूंदाबांदी जो है वो हो रही है पिछले 2 रोज़ से। और इससे पहले जो मौसम की सूरत हाल थी, धुंध और जो स्मोग है उसकी वजह से शहरियों को खासे मुश्किलात का सामना था, लेकिन जैसे ही बारिश बरसी है तो स्मोग और जो फोग है उसमें खासी कमी आई है, जिसकी वजह से शहरी अच्छा महसूस कर रहे हैं। और आइंदा के लिए महकमा मौसमियात का यही कहना है कि बारिशें जो हैं इतवार के रोज़ तक फैसलाबाद के अंदर बरसेंगी। और इसके अलावा शहरियों को बारिशों की वजह से जो मुश्किलात हैं वो वासा के हवाले से हों, गटर जो हैं वासा के बंद रहते हैं फैसलाबाद में, ये बहुत बड़ा मसला है। लेकिन मौसम जो है वो काफ़ी सर्द है और इस सर्दी की शिद्दत को इंजॉय करने के लिए शहरी जो हैं वो समोसे, पकौड़े, जलेबियां, गाजर का हलवा। फैसलाबाद में बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। फजील अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। आपको बताएं, फैसलाबाद में पंजाब हुकूमत ने बल्दियाती नुमाइंदगान को हटाकर एडमिनिस्ट्रेटर्स को तैनात कर दिया, मगर नया ऑर्डिनेंस पंजाब असेंबली से मंजूर न हो सका। अभी तक अमलन 2013 का एक्ट नाफिज है, नया ऑर्डिनेंस भी नाफिज न हो सका। इसी पर मजीद बात करते हैं अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, बताइएगा। जब बात की जाए, लोकल गवर्नमेंट की जानब से नया ऑर्डिनेंस पंजाब असम्बली में पेश कर दिया गया, लेकिन अभी तक उसकी मंजूरी नहीं मिल सकी, जिस वजह से वो एक्ट का दर्जा भी इख्तियार नहीं कर सका। और इसमें जो पंजाब हुकूमत की जानब से कहा गया था कि 1 जनवरी से जो नया ऑर्डिनेंस लागू होगा, तो अभी तक बदकिस्मती से फैसलाबाद समेत पंजाब भर में कहीं पर भी नया ऑर्डिनेंस लागू नहीं किया गया। और इसमें म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, इसके अलावा म्यूनसिपल कमेटीज़ भी अभी तक फाल कर रही हैं और वहाँ पर भी काम चल रहा है। यूसीज भी अभी तक मौजूद है और नए सिस्टम में जो सेटअप बनाना था वो भी अभी तक नहीं बनाया जा सका। ना ही यूसीज को नेबरहुड का दर्जा दिया जा सका और ना ही यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में तमाम कमेटियाँ जम की जा सकें। और इसमें बल्दियाती नुमाइंदगान का जो मौक़िफ़ था कि एडमिनिस्ट्रेटर्स ना लगाए जाएं बल्कि उनके पास इख्तियारात रहने दिए जाएं, तो अभी जो सवाई इसके सिर्फ ये तब्दीली आई है कि यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर्स लगा दिए गए और बल्दियाती नुमाइंदगान के पास अब चार्ज मौजूद नहीं रहा। मेयर की जगह डिप्टी कमिश्नर है, ज़िला चेयरमैन की जगह भी डिप्टी कमिश्नर, और इसके अलावा जो म्यूनसिपल कमेटियाँ थी वहाँ पर एसीज तैनात कर दिए गए, जबकि जो यूनियन कौंसल्स थी तमाम की तमाम वहाँ पर जो ADLGs वो तैनात कर दिए गए और वो बतौर एडमिनिस्ट्रेटर। बल्दियाती नुमाइंदगान ने हुकूमत को जिम्मेदार ठहराया। अब्दुल रहमान अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। सोशल सिक्योरिटी अस्पताल के एमएस डॉक्टर जहीर एजाज की फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में सनतकारों से मुलाकात। सोशल सिक्योरिटी में वर्कर्स को दरपेश मसाइल पर गुफ्तगू की गई। मजीद जानते हैं शराज भट्ट से। जी शराज, अपडेट कीजिएगा।
डॉक्टर जहीर जो कि सोशल सिक्योरिटी के एमएस हैं फैसलाबाद में, उन्होंने आज फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का दौरा किया। इस मौके पर सनतकारों से मुलाकात भी की है, जिसमें सीनियर नायब सदर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री इमरान महमूद भी मौजूद थे। इनके साथ साथ दीगर सनतकार भी मौजूद थे। सनतकारों के वर्कर्स के जो मसाइल हैं सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड, उस पर गुफ्तगू की गई। इस मौके पर सनतकारों ने फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के उहदेदारान ने अपने जो सोशल सिक्योरिटी हस्पताल से रिलेटेड मसाइल हैं वर्कर्स के, उनसे एमएस को आगाह किया। इस मौके पर उनका कहना था कि वर्कर्स को लाइन में लगना पड़ता है, काफ़ी ताख़ीर का सामना होता है इलाज मुआवजा के लिए, और अपने कार्ड्स दिखाने के बावजूद उस तरीके की सहूलियात नहीं मिल पाती हैं, जिसकी वजह से वर्कर्स जो हैं उनको शदीद परेशानी का सामना होता है, चूँकि वो अपने किसी न किसी पेशेंट को, अपने अजीज़ व अक़ारब को लेकर जाते हैं इलाज के लिए, और उनको ताख़ीर का सामना करना पड़ता है। इस मौके पर एमएस सोशल सिक्योरिटी ने इस बात की यकीन दहानी करवाई है कि वो तमाम के तमाम मसाइल को बेहतर तरीके से हल करेंगे, और तमाम के तमाम वर्कर्स जो कि इंडस्ट्री से अटैच हैं उनके मसाइल को फौरी तौर पर हल करने के लिए अपनी तमाम तर कोशिशें और काविशें भी भरोईकार लाएंगे। इस मौके पर एमएस की जानिब से यह भी यकीन दहानी करवाई गई है मसाइल को बेहतर तरीके से हल किया जाएगा। शिराज भट्ट हमारे साथ मौजूद थे, शुक्रिया आपका। आपको बताएं, फैसलाबाद में काम करने वाली एनजीओ की स्क्रीनिंग का अमल जारी। मंजूरी हासिल करने वाली फलाही तंजीमों के मौशी और कारकर्दगी का ऑडिट होगा। रिपोर्ट जमा करवाने वाली फलाही तंजीमें ही काम कर सकेंगी। एनजीओ की मॉनिटरिंग कमेटी के इजलास में अहम फैसले किए गए। इसी पर बात करते हैं मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी रमजान, बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में 400 से ज़ायद जो हैं वो रजिस्टर्ड एनजीओज़ मौजूद हैं, और इसके साथ साथ मज़ीद रजिस्ट्रेशन के लिए भी जो है वो एप्लीकेशन जो हैं वो मुतल्लिका महकमों को जमा करवाई जा रही हैं। इस सूरत हाल में कि कोई एनजीओ किसी ऐसी तकरीबी सरगर्मी में जो है वो मुलव्वस ना हो, या क्या मुतल्लिका एनजीओज़ जो हैं वो बेहतर अंदाज में और जो उनका काम या जिस काम के लिए वो रजिस्टर्ड हैं क्या वही काम कर रही हैं, इसका भी जायज़ा लेने के लिए डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद की सदारत में इजलास मुनक्कद हुआ, जिसने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल कैसर अब्बास रिंद, असिस्टेंट कमिश्नर्स और दीगर अफसरान भी शरीक हुए। ब्रीफिंग के दौरान बताया गया कि 400 से ज़ायद जो एनजीओज़ हैं वो पहले ही रजिस्टर्ड हैं, ताहम 307 की जानिब से जो है वो मज़ीद रजिस्ट्रेशन के हवाले से जो है वो एप्लीकेशन जो है वो जमा करवाई गई हैं। इनमें से 263 ऐसी एनजीओज़ हैं जिनका डाटा जो है वो इस वक्त वेरीफाई भी किया जा रहा है, और ये भी चेक किया जा रहा है कि आया कि ये एनजीओज़ जो हैं ये फैसलाबाद में रजिस्टर हो सकती हैं, या इनमें जो अफराद हैं जो कि उहदेदार हैं, क्या उनकी जानिब से कोई तकरीबी सरगर्मी तो जो है वो माजी में नहीं की गई। इस हवाले से भी डाटा जो है वो मुतल्लिका महकमे, जिनमें खुफिया इदारे हैं, स्पेशल ब्रांच है, CTD है, और सोशल वेलफेयर समेत मुतल्लिका इदारों से इनका जो है वो डाटा जो है वो वेरीफाई किया जा रहा है। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर की जानिब से हिदायत की गई है इस बात को यकीनी बनाया जाए कि जो पहले से रजिस्टर्ड एनजीओज़ हैं उनकी स्क्रीनिंग भी की जाए, और उनकी जो रिपोर्ट। शुक्रिया रमजान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। पुराने चिन्योट रोड का तरक्याती काम शहरियों के लिए वबाले जान बन गया। 2 माह कबल सेवरेज पाइपलाइन बिछाने के लिए की जाने वाली खुदाई ताहाल बंद न की जा सकी। बात करते हैं वसीम अहमद से। जी वसीम, बताइएगा इस हवाले से। जी, पुराना चंजोट रोड को खस्ता हाली की वजह से इसको बेहतर बनाने के लिए इंतज़ामिया की जानिब से काम का आगाज़ तो किया गया, लेकिन अब जहां पे आवाम को सहूलत फराहम करनी थी वो रोड जो है वो आवाम के लिए, यहाँ के बासियों के लिए और जितने भी दुकानदार थे, ताजर हजरात थे, उनके लिए मुसीबत बन चुका है, क्योंकि तकरीबन 1 महीना गुजर चुका है, इस पर किसी किस्म का कोई काम नहीं किया गया। सिर्फ खुदाई करके इस रोड को बेयारो मददगार छोड़ दिया गया है, जिसकी वजह से शहरियों को और ताजिरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनका इस हवाले से क्या कहना है। जी बताइएगा, रोड सहूलत फराहम करने के लिए ठीक किया जा रहा था, लेकिन काम इसको खुदाई करके छोड़ दिया गया है, क्या कह रहे हैं काम? इसको सर 1 माह हो गया है, ऐसी यार मददगार छोड़ दिया है, अवाम बहुत जलील हो रही है। अवाम बहुत जलील हो रही है। जी आप बताइएगा, आप क्या कहेंगे इस हवाले से, कब से ये इस तरह पड़ा है और क्या कह रहे हैं जो काम कर रहे हैं इस पे? जी तकरीबन 1 मंथ हो गया है, लेकिन काम कोई नहीं, बस ऐसे ही खुदाई करके चले गया, कोई काम शाम नहीं हो रहा। पैसे देके हालात के रोड क्या बन रहा है अब। हादसात भी हुए हैं यहाँ पे? हाँ जी, हादसात भी होते हैं, कहीं रिक्शा उलट जाता है, कहीं मोटरसाइकिल लग जाता है, सारी कीचड़ वगैरह ये देखा आपके सामने रोड हाल है। जी बिल्कुल, शहरियों का और ताजिरों का यही कहना है कि यहाँ पर हादसात भी हो चुके हैं, एक ट्रक उलट चुका है, चिंची रिक्शे। वसीम अहमद अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। चन्योट में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को मशीनरी की कमी का सामना। पिकअप, डंपर लोडर्स, ट्रैक्टर ट्रॉली समेत सेवर जेटिंग और शक्कर मशीन का फुकदान। बेशतर इलाकों से कचरे के ढेर कई माह बाद भी उठाए ना जा सके। इसी हवाले से मजीद जानते हैं अब्दुल कदीर से। जी अब्दुल कदीर, बताइएगा।
हाँ जी बिल्कुल, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन झंझोट को अमले समेत मशीनरी की कमी का सामना है। अरसा दराज से यहाँ पर लोडर रिक्शा, डंपर्स और इसके अलावा दीगर जो हैवी मशीन है, जिसमें सेवर जेटिंग मशीन, सकर मशीन और इसके अलावा दीगर जो सीवरेज की निकासी को बेहतर बनाने और इसके अलावा सफाई सुथराई के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए जो मशीनरी है उसका फुकदान है। और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानब से कई दफ़ा जो है वो आला हुकाम को लेटर भी लिखे गए और सिफारिशात भी भेजी गई, लेकिन कोई इकदाम नहीं किए जा रहे, जिसके बायस से देखा जा सकता है कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन शहर भर का कचरा और सीवरेज मसाइल को हल करने में जाओ काफ़ी जो उन्हें परेशानी का सामना भी करना पड़ा है। इस वाले से जब हमारी बात हुई चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन राना नवाज से, तो उनका ये कहना है कि महकमा लोकल गवर्नमेंट को सिफारिशात भेजी हुई हैं, जो ही फंड का अजरा होगा तो नई मशीनरी समेत जो अमले की कमी है उसको पूरा किया जाएगा ताकि शहरी मसाइल को जल्द से जल्द हल किया जा सके। कदीर अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। और अभी आपको बताएं, महकमा रेलवे का ऑनलाइन टिकट सिस्टम बैठ गया। टिकट सिस्टम में खराबी की वजह से फैसलाबाद स्टेशन को 8 लाख रुपए का खसारा। टिकट सिस्टम खराबी मुसाफिरों के लिए दर्द-ए-सर बन गई। मजीद जानते हैं अवैस अली से। अवैस, बताइएगा इस हवाले से। आज ही बिल्कुल महकमा रेलवे का ऑनलाइन टिकट सिस्टम बैठ गया, जिसकी वजह से स्टेशन पर हजारों मुसाफिरों को टिकट खरीदने में मुश्किलात का सामना है। 8 लाख रुपए के नुकसान का खमियाजा भी गुज़िश्ता रोज से टिकट सिस्टम खराब होने की वजह से महकमा रेलवे को भुगतना पड़ा है। इस वक्त फैसलाबाद ज्यादा है, यहाँ पर मुसाफिर मौजूद हैं और यही गिला करते हुए दिखाई देते हैं कि बिलाखिर क्यों टिकट फराहम नहीं किया जाता। ये बताइएगा कि आपको टिकट मिल रहा है, क्या कहेंगे इस वाले से? सर नहीं टिकट मिल रहा, कल से वो बड़ी परेशानी बनी हुई है। इधरों लिख के लगाया हुआ है कि इंटरनेट की वजह से वो बुकिंग बंद की हुई है, तो हमने कराची की जाना था तो बड़े परेशान हैं। कल से परेशानी के आलम में ये फिर रहे हैं, आज फिर आए हैं तो उन्होंने यही कह दिया कि नेट बंद है, इस वजह से आपको टिकट नहीं मिल सकता। अच्छा, क्या कहेंगे आप इस वाले से? टिकट नहीं मिल रहा, हुकूमत बदली है, तब्दीली सरकार आई है, कोई तब्दीली नजर नहीं आ रही, क्या कहेंगे उस वाले? नहीं सर, वो तो हर किसी को पता है कि तब्दीली सरकार की वजह से जो कुछ परेशानियां बनी हुई हैं पूरे मुल्क में, वो तो हर किसी को नजर आ रहा है। लेकिन आज तो ये 2 दिन से ये काउंटर बंद है, परेशान फिर रहे हैं लोग। हम कराची के लिए यहाँ कितना ठहरे रहे। आज बिल्कुल लोग यहाँ पर फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं, टिकट नहीं मिल रहा, को परेशानी का सामना है। अवैस अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। फैसलाबाद पुलिस के तफ्तीशी अफसरान को 1.5 लाख के दौरान 2 करोड़ 66 लाख रुपए की रकम अदा कर दी गई। अफसरान को ये रकम तफ्तीश पर उठने वाले अखराजात की मद में दी गई। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद अजमल कहते हैं, तफ्तीशी अफसरान को इन्वेस्टी कास्ट अदा करने से करप्शन का रास्ता बंद हो गया। मजीद जानते हैं तैयब मकबूल से। जी तैयब, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, फैसलाबाद जिला के तफ्तीशी अफसरान को 2 साल के दौरान 2 करोड़ 66 लाख रुपए की रकम अदा की गई और ये रकम उनको तफ्तीश पर उठने वाले अखराजात की मद में अदा की गई है। इस हवाले से पुलिस अफसरान का मौक़िफ़ यह है कि ये रकम अदा करने से करप्शन का रास्ता बंद हो गया है। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन फैसलाबाद कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अजमल हमारे साथ मौजूद है, इस पर मजीद उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, एक तो ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है कि तफ्तीशी अफसरान को डिपार्टमेंट कास्ट जो है दे रहा है, इससे आप क्या समझते हैं कि करप्शन ख़त्म होगी? दूसरा, इस हवाले से आवाम के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, इसमें एक ये बहुत फेयर सिस्टम है। इसमें जो भी उनका खर्चा आता है, कॉस्ट आती है, वो बाकायदा उनके अपने अकाउंट्स बने हुए हैं, उसी में ही चली जाती है, यानी कि कोई बाय हैंड नहीं दी जाती है, अकाउंट्स में जाती है। और नंबर 2, उसमें अब ये हो रहा है कि आवाम के लिए मेरा ये है कि देखें, आप कोई किसी किस्म को कोई शिकायत हो, जैसे ऑलरेडी मेरा नंबर तमाम थानों के बाहर है, हमें बताएं, अपने सीनियर अफसरान जो दूसरे उनके बैठे हैं उनको बताएं, और बिल्कुल कोई 1 रुपया भी किसी को तफ्तीश की माद में नहीं देना। और अगर कोई किसी को फिर भी शिकायत है तो वो हमें उसकी रिपोर्ट कर सकते हैं। जी बिल्कुल, ये बड़ा ही फेयर सिस्टम है जो तफ्तीशी अफसरान अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। फैसलाबाद पुलिस के तफ्तीशी अफसरान को 1.5 साल के दौरान 2 करोड़ 66 लाख रुपए की रकम अदा की गई। अफसरान को ये रकम तफ्तीश पर उठने वाले अखराजात की मद में अदा की गई। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद अजमल कहते हैं, तफ्तीशी अफसरान को इन्वेस्टी कास्ट अदा करने से करप्शन का रास्ता बंद हो गया। अवाम किसी भी तफ्तीशी अफसर को अखराजात की मद में रकम अदा न करें। फैसलाबाद चिल्ड्रन अस्पताल इंतजामिया की जानिब से टेढ़े पांव की बीमारी में मुब्तला मरीज बच्चों को इलाज की फराहमी के लिए वर्जिश मशीन तकसीम की गई। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अज़ादार हुसैन से। अज़ादार, बताइएगा। असाबी अमराज का शिकार मरीज बच्चों को बेहतर इलाज मुआवजे की सहूलियात की फराहमी के लिए चिल्ड्रन अस्पताल इंतजामिया की जानिब से मरीज बच्चों में जो है वो
मशीनरी तकसीम की गई है। इस मशीनरी का मकसद क्या है, क्यों तकसीम की गया है? हमारे साथ MS चिल्ड्रन डॉक्टर हबीब भुट्टो साहब मौजूद हैं, पहले उनसे जानते हैं। जी सर, क्या कहेंगे इस मशीन के? बिस्मिल्लाह, देखें जी, ये एक होता है फुट ड्रॉप जो मुख्तलिफ बीमारियों की वजह से हो सकता है। गिलन-बेडी सिंड्रोम की वजह से हो सकता है, इंजेक्शन ट्रामा की वजह से हो सकता है। इसमें बच्चा ना पाँव घसीट के चलता है, तो अपने पाँव पे खड़ा नहीं हो सकता। तो उसके लिए ये मशीन जो है ना, ये करंट दे के उसको ठीक करती है 1 माह के अंदर। तो जो बच्चे नहीं खरीद सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, हम उनको, और डेली भी नहीं आ सकते, हम उनको उनके घरों में देने के लिए ये डोनेशन देते रहते हैं। फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट हमारा, और हम उनको देते रहते हैं। तो ये मशीन इसीलिए इन बच्चों को दी गई है कि ये रोज़ नहीं आ सकते, गरीब लोग हैं, और इनको हम ये अपने घर में जाके इसको ट्रीटमेंट कर कम से कम फुट ड्रॉप का इलाज कर सकें। हमारे साथ फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट के हेड ऑफ डिपार्टमेंट फैसल साहब मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कि वो क्या कहेंगे इस बीमारी से मुतालिक। जी सर, क्या कहेंगे इस बीमारी से मुतालिक? जी, हमारे पास ये केसेस आते हैं, ज़्यादातर GBS से एक बीमारी होती है, या फुट ड्रॉप के बहुत ज़्यादा आते हैं। इसमें मुख्तलिफ बीमारियों की वजह से भी, जैसे मैं साहब ने बताया कि फुट ड्रॉप हो जाता है, या इंजेक्शन ट्रामा सबसे ज़्यादा जो मेरे पास आ रहे हैं। 550 केसेस एक साल में आए हैं 2021 में इंजेक्शन ट्रामा के। उसमें बच्चे को इंजेक्शन गलत लगता है और पाँव उसका लटक जाता है, बच्चा पाँव घसीट के चलता है। तो उसके लिए फिर हमारे पास जब बच्चा लेके आते हैं तो हम ये मशीन लगाते हैं। इस मशीन से 1-1.5 माह इलाज करते हैं तो बच्चा ठीक हो जाता है। शुक्रिया आज़ादार, आप हमें अपडेट कर रहे थे। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।